Hello everyone, welcome back to my channel, and today in the HPSC Assistant Professor of Chemistry we are starting a new chapter organometallics, and here we having its first lecture and in total our lecture number 14th. Here we have our question number first. Complete the following reaction. So chromium with 6 carbonyl ligand on treatment with lithium मिथाइल लिथियम, तो ये क्या बनाता है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, CH3 बीइंग अ न्यूक्लियोफिलिक लिगेंड इज अटैकिंग ऑन द कार्बोनिल कार्बन, वन ऑफ द कार्बोनिल कार्बन, है ना। इसको हम कैसे लिखते हैं आपको मालूम ही है कि लाइक CrCO5 को इस तरीके से लिखेंगे और एक कार्बोनिल पे हम क्या कर देते हैं, CH3 का अटैक करवा देते हैं, है ना, बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरीके से वर्क, मतलब इस तरीके से इसको लिखा जाता है। लिथियम प्लस क्या कर रहा है, O नेगेटिव के चार्ज को बैलेंस कर रहा है। तो कोऑर्डिनेटेड CO इज अटैक्ड बाय लिथियम एल्काइल और डाई एल्काइलमाइड्स, ठीक है, एंड WCO6 में आल्सो रिएक्ट्स इन द सेम वे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। इसमें क्या है कि नीटा 5C5H5 ट्वाइस H रेनियम ऑन ट्रीटमेंट विद H प्लस, तो ये क्या दे रहा है जी हमको। तो in electron rich complexes the metal atom may have the substantial non-bonding electron density located on it and consequently may be attacked by proton or other electrophilic regions, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है ये, तो यहाँ पे H प्लस का क्या हो गया है जी, ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गया है, ठीक है। और या फिर H प्लस की जगह कोई और इलेक्ट्रोफाइल होता तो उसका भी क्या हो जाता, एडिशन हो जाता। तो ऑर्गेनोमेटेलिक्स में हम कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं इनऑर्गेनिक, और इसके आगे आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को भी देखोगे, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। अब आपको देखो एक 16 इलेक्ट्रॉन का इरिडियम का कॉम्प्लेक्स दे रखा है और यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, और आपको पता है कि ये नॉन पोलर है तो सिस एडिशन होता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये देखो इस तरीके से सिस एडिशन हुआ है O2 का, है ना। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन मॉलिक्यूल दैट कंटेन मल्टीपल बॉन्ड्स मे बी एडेड ऑक्सीडेटिवली विदाउट क्लीविंग टू फॉर्म न्यू कॉम्प्लेक्सेस विच हैव 3 मेंबर रिंग्स, है ना। तो आगे अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ पार्ट है ना फर्स्ट क्वेश्चन का। तो कार्बोनिल, देखो कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स है, जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है कार्बोनिल के साथ, और उसको ट्रीटमेंट विद द NO लिगेंड के साथ। NO कैसा है, लीनियर ही होगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है ना। अब आगे देखते हैं क्या बना रहा है। तो यहाँ पर देखो आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक था, यहाँ CO8 लिखा है, तो यहाँ पे ये किस में बदल जाता है, CO थ्राइस एंड NO, और 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, है ना। अब यहाँ देखो ये क्या है, 2 टाइम्स ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यानी कि जो 2 कोबाल्ट 2 नाइट्रोसिल एंड आपके जैसे यहाँ पे 3 होगा तो 3 2 6 कार्बोनिल हो जाएंगे और 2 कार्बोनिल बाहर निकल गए, है ना। और ये क्या हो रहा है, इन दिस रिएक्शन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1। नेक्स्ट देखो क्या है कि आपका K2 PtCl4 कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपकी एल्कीन की इंसर्शन होगी। अच्छा, और इसमें एक पोटाशियम के साथ एक जो Cl है बाहर निकल जाएगा। अच्छा, ये क्या आपका फार्मूला है, किसका फार्मूला है, जीसस साल्ट का फार्मूला है ना। इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है तो याद रखना, और कई बार इसका स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। वो पूछ लेता है कि इसका जो प्लैटिनम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ज्योमेट्री क्या है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अब अगला क्वेश्चन, साइक्लोपेंटाडाइन ऑन ट्रीटमेंट विद FeCl2 एंड इथाइलमीन क्या बना रहा है, ये फेरोसिन बना रहा है, और साथ में क्या आपका इथाइलमीन का यहाँ पे मतलब ये जो 2 Cl है वो N के साथ, जैसे यहाँ पे क्या होगा कि ये जो N है इसके ऊपर अटैक करेगा, है ना, Cl अपने साथ लेके चला जाएगा, और Fe बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो इस 2 साइक्लोपेंटाडाइन रिंग के साथ जुड़ के अपनी अब ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। अगला कंपाउंड क्या है जी, सिस PtCl2NH3 ट्वाइस ऑन ट्रीटमेंट विद पिरीडीन। अब आपको मालूम है कि Cl लिगेंड का जो है वो ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो वो NH3 को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे पिरीडीन जुड़ गया। अगर एक और पिरीडीन एक्सेस में दिया होता तो अगेन Cl का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से ये वाला NH3 भी चला जाता, तो यहाँ पे हमको पिरीडीन फिर से देखने को मिलता इस NH3 की जगह, और अगेन हमको सिस कॉम्प्लेक्स ही देखने को मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो,
प्लाटिनम Cl4 ऑन ट्रीटमेंट विद Cl2, देन प्लाटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था यहाँ पे, तो ये क्या कॉम्प्लेक्स बन जाएगा PtCl6 एंड इन विच प्लाटिनम इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। अच्छा, यानी कि ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ है। आगे क्या है जी आपका सोडियम, एंड यहाँ पे आपका क्या लिखा है इसमें R, यानी कि कोई एल्काइल ग्रुप, एंड आयरन का कॉम्प्लेक्स है ऑन ट्रीटमेंट विद कार्बोनिल। तो यहाँ पे क्या बन रहा है जी, आयरन का कॉम्प्लेक्स बन रहा है 5 मेंबर आयरन पेंटाडाई कार्बोनिल, और Na+ एंड R नेगेटिव बाहर निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग कि नीटा6C6H6 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है किसके साथ, क्रोमियम CO3 के, क्रोमियम एंड कार्बोनिल है 3 टाइम, एंड इसको ट्रीट करवाया किसका, CH3COCl के साथ, और क्या लिया AlBr3। तो हमको मालूम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ से क्या करते हैं कि Cl इज़ टेकन बाय AlBr3 एंड आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा CH3CO+। फिर वो इलेक्ट्रॉन रिच मेटल सेंटर पे अटैक करके देखो यहाँ पे इसके साथ जुड़ जा रहा है ना, जुड़ गया, और इसने क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स बना लिया, एंड आपका या और आपका एक H और Cl बाहर निकल गया, है ना, यहाँ से हेयर। अब ये जो Cl है वैसे तो इसमें देखो कहाँ से निकला है ये C6H5, क्योंकि एक H यहाँ से निकला है इस बेंजीन रिंग का, ठीक है, तभी इसको पोजीशन मिल पाई है जुड़ने के लिए, किसको, COCH3 को, और ये जुड़ा भी किसके साथ है, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है। फिर से देख लेते हैं इस कॉम्प्लेक्स को बनाकर। वैसे बेंजीन के ही हमने काफ़ी सारे जो हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखे ना, जैसे देखो इस तरीके से आपकी 6 मेंबर्ड बेंजीन रिंग थी, और किससे जुड़ी है, क्रोमियम से, है ना, और साथ में क्या है जी आपके 3 कार्बोनिल लिगेंड है, ठीक है। अब इसमें क्या जोड़ा है भाई, इसने आपके CH3COCl। अब ये वाला Cl जो है पहले तो एक लुईस एसिड ने लिया, और उससे नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपका Cl नेगेटिव है उसने क्या किया, यहाँ से किसी H को एब्स्ट्रैक्ट किया, और वो जो जगह वेकेंट होगी वहाँ पे जाके ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर गया, तो इसके साथ जुड़ जाएगा COCH3 जो कि इसके साथ जुड़ा है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम है, तो C6H6 की जगह क्या बन जाएगा, C6H5 और Cr और CO3, तो वैसे के वैसे ही यहाँ पर लिखे गए। नेक्स्ट में देख लीजिए मोलिबॉडिनम को ट्रीट किया, मोलिबॉडिनम का कॉम्प्लेक्स है विद साइक्लोपेंटाडाइन, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन भी है, और 3 क्या है, कार्बोनिल। अब NO लिया आपने, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने देखो किस चीज़ को रिप्लेस किया है, C6H5 मोलिबॉडिनम CO ट्वाइस एंड NO, तो इसने एक कार्बोनिल और एक H को रिप्लेस किया, क्योंकि एक कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन वाले जो आपके लीगेंड थे वो निकलेंगे, तभी तो जाके एक लीनियर NO जुड़ जाएगा, क्योंकि लीनियर NO कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आपका नाइट्रोजन यहाँ पे किसको रिप्लेस करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देगा, सिंपल, और कुछ भी नहीं हुआ इस कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि ये भी आपका क्या है, न्यूट्रल लीगेंड है, वाटर भी कैसे न्यूट्रल है, ऑक्सीडेशन स्टेट वही रही, सिर्फ यहाँ पे वाटर को नाइट्रोजन ने रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपको वही इरिडियम का कॉम्प्लेक्स दे रखा है जी, HCl की एडिशन कर रहे हो, तो क्या हो रहा है इसमें, HCl का ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है, इरिडियम पहले +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नेक्स्ट जो है आपका रुथेनियम का कॉम्प्लेक्स है, एंड ऑन ट्रीटमेंट विद H2 एंड ET थ्राइस, मतलब आपका मतलब ट्राईथाइलमीन है ना, तो यहाँ पे क्या, ट्राईथाइलमीन जो है के साथ क्या निकल रहा है जी, NHCl, एक H और एक Cl, और एक H वहाँ जाके क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है ना, यहाँ पे देखो एक Cl निकल गया एक H के साथ, और एक H उधर चला गया, और एक H और Cl इस इथाइलमीन के साथ जुड़ गए। नेक्स्ट Mn ट्वाइस CO10, तो और इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो, तो क्या बनता है HMnCO5। तो इस तरीके से क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, तो इसी हिसाब से जो है ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स था, जब ये डिसोसिएट होगा तो यहाँ पर भी देखो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक H यहाँ पर जुड़ गया, आपस में जो मैग्नीज ने बॉन्ड बनाया था वो टूट गया, और उस मैग्नीज यानी कि मेटल बॉन्ड के कारण जो 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको ये हाइड्रोजन जुड़ के पूरा कर रहा है, और इसको 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बना रहा है। चलो अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस कीपिंग इन व्यू द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, तो अगेन देखो वही हमारा जो पहले हमने कहा था कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या दे रखी है इसने, नीटा 4 है ना,
नीटा 4 C4H6 एंड FeCO थ्राइस प्लस HCl। अब ये क्या बना रहा है यहाँ पे देखो, नीटा 4 C4H6 एंड HFeCO3 और Cl, यानी कि HCl इसके साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे इसने गलत लिखा है, नीटा क्या लिखा है इसने जी, नीटा 4। लेकिन यहाँ पे वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, उसको क्या करना है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो करना है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ देखो कि ये किससे जुड़ा है। यहाँ पे जो आयरन है, पहले आपका एक इस CH2 से जुड़ा था और एक इस CH से जुड़ा था, ठीक है। और ये क्या कर रहा था उस टाइम पे, नीटा 4 यानी कि अपने वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। अब आयरन को देखो 6 इलेक्ट्रॉन तो इनसे मिल रहे हैं, इससे कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इससे इसको 7 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ से ये क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, ताकि 7 और 3 कितने 10 और 8 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के पास, तभी ये क्या फॉलो करेगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो CH2 था, तो एक हाइड्रोजन इज एब्स्ट्रैक्टेड बाय दिस और उसके बाद जो बॉन्डिंग आपकी चेंज होगी, तो ये नीटा 4 से नीटा 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे गलत लिखा है तो हम इसको करेक्ट कर देते हैं। अब इन क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपको फेरोसिन दे रखा है, आयरन विद 2 साइक्लोपेंटाडाइन रिंग्स ऑन ट्रीटमेंट विद HbF4। अब अगर हम इस मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो H+ एंड BaF4 नेगेटिव की फॉर्म में है, तो H+ को इस मॉलिक्यूल ने, मतलब इस आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया एंड आपका BaF4 नेगेटिव निकल गया। अब आगे देखो क्या बोल रही है, एडिशन ऑफ H+ डज नॉट involve any addition of electron, hence 18 electron rule is obeyed. The structure of the product can be represented as, तो 2 साइक्लोपेंटाडाइन रिंग साथ में आयरन, और इस तरीके से इस H को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने कंपाउंड को बना सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस। From among the following reactions, identify the type of reaction involved via oxidative addition, reductive elimination, insertion और addition. Justify your choice, ठीक है। तो इसने क्या दे रखा है, रोहोडियम I3 कार्बोनिल ट्वाइस CH3 नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चेंज हुआ है, आपका एक जो CO है उसके साथ CH3 जुड़ गए, बीच में सॉल्वेंट लिख दिए इन्होंने नेगेटिव। तो ये पहला कंपाउंड आपका बनने की पॉसिबिलिटी किससे है, ऑक्सीडेटिव एडिशन से बना है, रिडक्टिव एलिमिनेशन से, इंसर्शन से या एडिशन से। अब ये क्या कह रहा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंसर्शन रिएक्शन इन विच सॉल्वेंट इज इंसर्टेड व्हाइल मिथाइल माइग्रेट्स, ठीक है। अब यहाँ देखो मिथाइल था, मिथाइल CO के साथ जाके जुड़ गया, तो ये क्या होगी, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन हो रही है CH3 की, एंड साथ में सॉल्वेंट इसके अंदर आ गया, यानी कि सॉल्वेंट की इंसर्शन होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, CO ट्वाइस CO8+ H2 क्या बना रहा है ये, COH एंड कार्बोनिल 4 टाइम्स। ये किस टाइप का रिएक्शन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन। इन दिस रिएक्शन अ लो valent transition metal complex reacts with a molecule to give a product in which both the oxidation number and coordination number of the metal are increased. In the given reaction, hydrogen has entered as the hydride ion and hence the oxidation number of cobalt has increases from 0 to +1. Next question, Mn2CO10 + Br2, इसमें Mn के साथ Br और CO 5 टाइम्स। आई थिंक ये रिएक्शंस आपको लिखने आते होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स रूल को ही फॉलो करते हैं। इट इज़ आल्सो एन ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन वेयर Br नेगेटिव हैज़ इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज फ्रॉम 0 to +1. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 4. गिव द प्रेपरेशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस ऑफ फेरोसिन, ठीक है। प्रेपरेशन, तो साइक्लोपेंटाडाइन प्लस साथ में आपने क्या लिया, इथाइल अमीन लिया, ट्वाइस मॉलिक्यूल मतलब डाइथाइल अमीन, ठीक है, प्लस FeCl2। तो आपको जैसे पहले ही बताया था, फेरोसिन बना दो और पीछे क्या बची है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ देखो C5H5, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइन इन एक्सेस, तो C5H5 होना चाहिए, यहाँ इन्होंने गलत लिखा है। पहले तो इसको करेक्ट किया, फेरोसिन बनाई, नाइट्रोजन ET ट्वाइस H2+ एंड Cl नेगेटिव, ठीक है जी। कहाँ से आया, ये देखो आपके 2 Cl है ना,
तो उनको कौन बैलेंस करेंगे, ये हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, 2 हाइड्रोजन। तो आई थिंक ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है जी, चलो, क्योंकि ये 2H+ चार्ज हुआ उसको ये जो है 2 Cl नेगेटिव बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ कितने Cl हैं, 2 Cl है। एक और रिएक्शन क्या है, आयरन ऑन ट्रीटमेंट विद, ये क्या है, ट्राई एल्काइल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या बनाएगा पहले स्टेप में FeCl2 और साथ में क्या निकल जाएगा 2R3N+ हाइड्रोजन। देन FeCl2 ऑन ट्रीटमेंट विद, ये क्या है जी आपका साइक्लोपेंटाडाइन एनाइन, साइक्लोपेंटाडाइन, और साथ में आई डोंट नो कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे, या तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेस में लिखा हुआ है इन्होंने, है ना, लेकिन जब हम उसको साइक्लोपेंटाडाइन बनाए ना, अगर हम देखो ऐसे करके बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 ही आएंगे, 6 ही आएंगे यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है 6 ही होंगे। तो C5H6+, मेरे दिमाग में ना इस तरीके से था कि ये ऐसे जुड़ा हुआ, तो एक हाइड्रोजन मैं कम सोच रही थी। तो नेक्स्ट क्या हुआ कि FeC5H5 ट्वाइस फेरोसिन बन गई आपकी, देन 2 टाइम R3NH+ एंड Cl नेगेटिव। आगे क्या लिखा है जी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फेरोसिन इज इलस्ट्रेटेड बिलो। The attacking electrophile E+ first interacts with iron atom to give a pi-diene cationic intermediate, which then loses a proton to give the final product as shown below. अब यहाँ पे देखो आयरन साइक्लोपेंटाडाइन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले किसके साथ जुड़ रहा है, आयरन के साथ। कैसा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, pi-diene cationic इंटरमीडिएट, पाई, ये वाला आपका pi-diene cationic इंटरमीडिएट। ठीक है, उसके बाद विच लूजेज अ प्रोटोन, यानी कि पहले यहाँ पे था, फिर इलेक्ट्रोफाइल इधर शिफ्ट हुआ, एंड व्हेन इलेक्ट्रोफाइल इज शिफ्टेड अबव, उसके बाद क्या होगा, एक प्रोटोन का लॉस किया जाएगा, और उसके बाद दोबारा इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। The mechanism explain why the rate of electrophilic substitution in ferrocene derivative is proportional to ease of oxidation of iron atom, है ना। पीछे जो मैकेनिज्म था उसे हमें पता लग गया कि जैसे जितनी जल्दी हमारा आयरन ऑक्सीडाइज होगा उतना ही ज़्यादा आपका रेट होगा फेरोसिन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, क्योंकि पहले तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आयरन को जाके अटैच हो रहा है। अब बोल रहा है नाइट्रेशन एंड हेलोजिनेशन। तो नाइट्रेशन के केस में क्या है, देखो पहले क्या लिया आपने, ब्यूटाइल लिथियम लिया। तो ब्यूटाइल लिथियम में सबसे पहले लिथियम बीइंग इलेक्ट्रोफाइल की तरह वो क्या हो गया, इधर फेरोसिन रिंग में अटैच हो गया। नेक्स्ट आपने क्या लिया जी, उसको N2O4 के साथ ट्रीट किया। तो जब हमने इसको N2O4 के साथ ट्रीट किया तो यहाँ से NO2 मॉलिक्यूल लिथियम को रिप्लेस करके यहाँ पे आपका अटैच हो गया। ब्रोमिनेशन कर रहे हो तो आपने क्या लिया, सबसे पहले आपने इसकी हाइड्रोलिसिस की। यहाँ पे बोरिक एसिड फॉर एग्जांपल BOH3 लेते हैं हम, है ना, तो यहाँ पे क्या BOH ट्वाइस लग जाएगा, या फिर आप OR3 भी ले लो और हाइड्रोलिसिस कर दो उसकी, तो R को जैसे H ने रिप्लेस कर दिया तो BOH ट्वाइस। उसके बाद आप उसको HgCl2 के साथ ट्रीट करो, तो इस मॉलिक्यूल को हमको मालूम है कि HgCl2 रिड्यूस करके खुद उसकी जगह लग गया HgCl, फिर उस HgCl की जगह आपने ब्रोमीन ट्रीट किया तो यहाँ पे लग जाएगा जी हमारा Br। तो नाइट्रोफेरोसिन ऑन रिडक्शन विद पैलेडियम HCl गिव्स अमीनो फेरोसिन, यानी कि अगर हम इसकी रिडक्शन कर देंगे तो यहाँ पे NH2 ग्रुप भी लग जाएगा। अब ये वाले जो फेरोसिन के जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इन केस ऑफ द बेंजीन, क्योंकि वह तो नाइट्रो की सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हम HNO3 एंड H2SO4 का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो है हमने क्या किया है कि, और यहाँ पे भी देखो जब Br की एडिशन करनी है तो इस बजाय इसके कि सिंपली Br को लें, पहले हमें कोई और स्टेप लेने पड़े, है ना। तो आगे देखो क्या बोल रहे हैं, कार्बोक्सिलेशन, फेरोसिन कैन आल्सो बी कार्बोक्सिलेटेड एज शोन बिलो। अगेन वही ब्यूटाइल लिथियम लिया आपने, और इसमें क्या किया, लिथियम सबसे पहले यहाँ जाके अटैच कर गया, है ना, इसमें से, और उसके बाद इस लिथियम वाली पोजीशन पे जब आप उसको कार्बन डाइऑक्साइड इन द एसिडिक मीडियम ट्रीट कर रहे हैं तो वहाँ जाके आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंसर्ट हो गया। अगला रिएक्शन वेरी फेमस विच इज़ योर विल्समेयर हैक रिएक्शन, विल्समेयर रिएक्शन।
अच्छा, सॉरी, वैसे ही हैक निकल गया मुंह से। फेरोसिन अंडरगो विल्समेयर रिएक्शन टू यील्ड फेरोसिन कार्बोक्सिल्डिहाइड विच इज़ यूजफुल स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अदर फेरोसिन डेरिवेटिव्स। तो आपने क्या लिया जी, POCl3 की प्रेजेंस में लिया, और आपने क्या लिया, PHNCHO एंड Me करके आपने एक अपना मतलब सबस्ट्रेट लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जी, यहाँ पे लिथियम की जगह गेन क्या लग गया, CHO लिया। These are the components important substrate in case of the Willsmeyer reaction. Mannich reaction ferrocene undergo Mannich condensation as shown below। तो फेरोसिन साथ में क्या लिया आपने, हम क्या लेते हैं इसमें, सेकेंडरी अमीन का यूज़ करते हैं ना मैनिक रिएक्शन में, वही लिया, साथ में एल्डिहाइड लिया और बेस लिया। तो क्या जुड़ गया जी यहाँ पर, CH2NMe, ठीक है। अब अगले पेज पे देखते हैं क्या लिखा है। अगले पेज पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा है द विल्समेयर रिएक्शन एंड मैनिक कंडेंसेशन आर रिएक्शन विच आर शोन बाय एरोमेटिक सिस्टम्स and are more reactive than benzene. It follows therefore the ferrocene is more aromatic than benzene। मतलब अगर फेरोसिन पे रिएक्शन फास्टर हो रहे हैं, इसका मतलब फेरोसिन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट, एल्काइलेशन। द फेरोसिन कैन बी एल्काइलेटेड। तो आपने क्या लिया, एक एल्कीन ली इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl2 230 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे क्या हुआ, CH2CH3 आपका यहाँ पे जाके जुड़ गया। फिर अगेन आपने वही मतलब सेम आपने एल्कीन ली इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl2, तो यहाँ पर दूसरी साइड भी जाके मतलब इसकी दूसरी पोजीशन पे भी जाके क्या हो गई, एल्काइलेशन होगी, ठीक है जी। अब आप बोलोगे कि एक H कहाँ से आया, तो यहाँ पे जो एक H लगा हुआ था, ठीक है, वो यहाँ पर आके आपका इसके साथ जुड़ गया, है ना। अच्छा, सिंस द प्रेजेंस ऑफ एन एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द C5H5 रिंग, hence in the presence of the excess of ligand the disubstitution of alkyl group also occurs in the same ring। next, Friedel-Crafts reaction। again ये तो मालूम ही आपको, CH3COCl AlCl3 लुईस एसिड है, Cl को abstract करेगा, CH3CO प्लस in the form of electrophile will attach into the ferrocene ring। फर्स्ट इट विल अटैच हेयर, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेगा, तो दूसरी रिंग ज़्यादा अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली होगी, तो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जाके दूसरी रिंग में लगेगा। फेरोसिन कैन बी एल्काइलेटेड इन अ सिमिलर वे, ठीक है। अब इसमें क्या था, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा था इसके साथ, तो इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी, इसलिए दूसरे टाइम पे जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा था वो सेम रिंग में जाके जुड़ा था। बट ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये तो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है। तो आज के लिए ऑर्गेनोमेटेलिक के इतने क्वेश्चन, कल हम मिलेंगे बाकी क्वेश्चंस के साथ।